ओम शांति। ओम शांति। ठीक है सभी। ओके, तो आप में से कौन कौन समझते हैं मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ? लिटरली मतलब फील करते हैं मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। ओके, इसमें एक बात जो मैं पूछना चाहती थी वो ये कि जैसे हम कहते हैं हमें भगवान मिला है ना, लेकिन हमें कभी कभी ये भी होता है जैसे व्यक्ति अनुभव सुनाता है तो ये सुनाता है कि मुझे भगवान मिला तो भगवान ने मेरा बिजनेस बचा लिया है ना, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक कर दी, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक्सटर्नल चीज़ों की बात होती है ना। तो जब कई बार है ना ये ग्रैटिट्यूड का जो आज बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आप क्यों ग्रेटफुल है वही पूछ रही हूँ, राइट? तो ये ग्रैटिट्यूड में जो एक बहुत बड़ी समस्या आती है वो मैंने जो अनुभव किया है वो ये है कि जब हम विनाशी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो उस ग्रेटफुलनेस के साथ फियर भी आता है। पहले तो ये अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन फिर कल ये अच्छा रहे वो भी रहता है। फिर अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर अनग्रेटफुल भी फील होता है, या ये भी लगता है कि भगवान तुमने ये क्या कर दिया, या भगवान तुम मिले पर मेरी परिस्थिति क्यों ठीक नहीं है। तो ये जो बात है इसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी मुझे कई बार भाई बहन अनुभव सुनाते हैं कि कोई परिस्थिति आई और उस परिस्थिति को वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो फिर उनके अंदर आया ये मुझे कैसे हो गया, या ये बात बाबा आपके रहते मेरे साथ कैसे हो गई, तो ये अगर मेरे साथ हो गया तो मैं आपसे नाराज़ हूँ, राइट? तो ये जो बात है ये क्यों आती है? क्योंकि मैं बार बार ये बात को अंडरलाइन करती हूँ, भगवान साधन नहीं साध्य है। वो साधन नहीं है, वो मीन्स टू एन एंड नहीं है, वो अपने आप में एंड है। तो परमात्मा सब कुछ है, और परमात्मा के मिलने के बाद भी यदि मेरी साधन पर डिपेंडेंस है तो मुझे भगवान मिला, मुझे नहीं समझ आता कि कौन सा भगवान मिला आपको। जो अगर अभी भी मुझे ऐसा लगता है बिजनेस ठीक नहीं है तो स्थिति ठीक नहीं होगी, या घर में कोई बीमार हो गया या अपने शरीर में कोई रोग आ गया तो हम कहें मेरी स्थिति ठीक नहीं है। तो मुझे भगवान मिला पर फिर भी ये छोटी सी शरीर की तबीयत की वो औकात है कि वो मेरी स्थिति को हलचल में ले आती है। तो मुझे क्या भगवान मिला? जैसे आप सोचो कोई हीरे का व्यापारी है, उसके पास इतने हीरे भरे पड़े हैं दुकान में, और वो कहे कि मेरा 10 रुपये चोरी हो गए और वो रोए, तो आपके अंदर आएगा कि क्या हीरे का व्यापारी है, ये क्या अमीर है, ये तो 10 रुपये के लिए रो रहा है। तो वही बात हो जाती कि हमें भगवान मिला, तो हमें भगवान मिलने के बाद भी यदि ये छोटी सी बात मुझे दुखी कर पा रही है, या अभी भी मुझे किसी की बात से पीड़ा हो पा रही है, या मेरी कोई परिस्थिति अनुकूल नहीं चल रही तो मुझे उसकी वेदना हो रही है, तो मुझे भगवान मिला ऐसा लगता नहीं है। या तो भगवान मुझे मिलने पर भी मैंने भगवान को यथार्थ रीति से जाना नहीं, समझा नहीं, वरना अंदर से कभी कोई कंप्लेंट, कभी कोई और बात निकलेगी ही नहीं, कोई इच्छा की, कोई कंप्लेंट की, कोई क्रिटिसिज्म की। क्योंकि जब हमें बाबा मिलता है तो हमें बाबा का ज्ञान मिलता है, और बाबा के ज्ञान को अप्लाई करने से हम अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को पहचानते हैं। और जो आत्मा अपनी शक्ति और गुणों में स्थित हो जाती है
उसको आगे परिस्थिति का प्रभाव नहीं होता। तो अगर मैं उस स्टेट में नहीं पहुंची हूं कि आई हैव नथिंग टू लूज एंड आई डोंट वांट एनीथिंग, है ना, बेसिकली जब हमें भगवान मिलता है तो मेरे अंदर ये स्थिति हो जानी चाहिए कि मुझे ना कुछ खोने का डर है ना कुछ पाने की इच्छा है। मैं तो निमित्त मात्र सेवार्थ जो भी कर्म मुझे दिया जा रहा है श्रीमत पर मुझे करते रहना है, बाकी मेरी सारी सस्टेनेंस तो उसके हाथ में है। तो मुझे ना कुछ खोने का डर है ना कुछ पाने की इच्छा है। तो अगर वो स्थिति नहीं आती तो हमें भगवान मिला ये कैसे समझ आए, है ना। और अगर दिल से, बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं जिसको भगवान मिला उसके दिल से ये गीत बजता है, पाना था सो पा लिया अब और क्या बाकी रहा। तो ये गीत अगर नहीं बजता तो फिर अभी भी ये आता, ये पाना है, ये चाहिए, वो चाहिए। तो फिर चाहिए चाहिए की भाषा तो चूड़े की होती है ना, बाबा कहता है। तो वो चाहिए चाहिए की भाषा ही नहीं खत्म हुई तो हमें क्या भगवान मिला। तो भाग्य विधाता मिला तभी हम भाग्यवान बनते हैं। लेकिन भाग्य विधाता के इस मिलने को अगर हम यथार्थ रीति अप्रिशिएट करते हैं तभी हमें ये बात समझ आती है हमें कौन मिला है और हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। मैं इसमें एक जुड़ी हुई बात जो सुनाना चाहती थी वो ये, कई बार मुरली में आता है कि जो पुराने भक्त होंगे वही इस ज्ञान को समझेंगे और बाबा को समझेंगे और प्यार रखेंगे। तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर मैंने कभी सुना नहीं है, ये खाली ये बात सुनी है बाबा जो कहता है, लेकिन मैंने कभी मुरली में इसका कारण नहीं सुना है। हो सकता है बाबा ने दिया भी हो लेकिन मैंने उस पर ध्यान कभी गया नहीं है मेरा। तो मैं अपना चिंतन मंथन सुनाती हूँ, मैंने वेरीफाई भी नहीं कराया है किसी से, लेकिन मैंने इस पर बहुत विचार किया कि बाबा क्यों कहते हैं कि जो मेरे पुराने भक्त हैं वही मुझे पहचानेंगे या प्यार करेंगे या मुझे समझेंगे या यथार्थ रूप में मुझसे योग लगाएंगे। तो मैंने इस पर बहुत विचार किया और मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने भक्त हैं जिन्होंने द्वापर युग से आदि से भक्ति की, तो आदि में भक्ति सतोप्रधान होती थी और उस सतोप्रधान भक्ति में आत्मा की ये मंशा होती थी मुझे भगवान मिले, है ना, आत्मा की ये मंशा होती थी मुझे भगवान मिले। लेकिन जैसे जैसे भक्ति सतोप्रधान से तमोप्रधान होती गई तो आत्मा के अंदर ये आया मुझे भगवान से ये मिले, मुझे भगवान से वो मिले। तो जो आत्माएं बाद में भक्ति में आई उनको भगवान मिलने की खुशी नहीं होती, उनको हमेशा भगवान से ये मिला और भगवान से वो मिला उसकी खुशी होती है ना। जैसे एक बार मुझे किसी ने कहा हाँ भगवान मिला तो क्या, तो मैंने कहा अब तो कुछ कहने को ही नहीं है, अगर कोई कह दे भगवान मिला तो क्या, तो फिर उसकी तो मति मारी हुई ना, उसको क्या कहना है। तो भगवान के मिलने की खुशी नहीं है, भगवान मिलने के बाद क्या मिला उसके बारे में प्रश्न है। तो भगवान मिला तो भगवान के साथ तो सब कुछ मिला ना, ज्ञान मिला, गुण मिले, शक्तियाँ मिली, अपना सामर्थ्य समझ में आया, आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और अगर ये सब कुछ मिलने के बाद भी वो छोटी सी इच्छा मर्ज नहीं होती तो माना यथार्थ रूप में कुछ नहीं मिला हमें। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो बाबा बार बार कहते हैं ना कि पुराने भक्त वो मुझे पहचानेंगे, क्योंकि पुराने भक्तों ने भगवान को याद किया है और वो ही भगवान के मिलने की उस प्राप्ति को, उस खुशी को, उस अपने अंदर भरपूरता को अनुभव कर पाते हैं। और इसीलिए ये प्रश्न आज मैं आपको भाग्यवान आत्मा का पूछ रही थी, क्योंकि दुनिया में लोग कहते हैं ग्रैटिट्यूड रखो,
लेकिन फिर कहेंगे ग्रैटिट्यूड इस बात का रखो कि मेरे नलके में पानी आ रहा है और मेरे किचन में आटा है और मेरे वार्डरोब में कपड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो कल नहीं होंगे तो फिर हमारे अंदर अनग्रेटफुलनेस आएगी, या फिर अगर वो है भी तो भी भय रहेगा कि कल रहे या ना रहे। तो इसीलिए जो ग्रैटिट्यूड है वो हमेशा अविनाशी प्राप्ति का होता है, कभी विनाशी प्राप्ति के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं होता, क्योंकि विनाशी प्राप्ति तो बाय डिफॉल्ट अल्पकालीन होती है। तो विनाशी प्राप्ति तो आज है और कल नहीं होगी, और जो चीज़ आज है कल नहीं होगी उसके लिए अगर आज ग्रैटिट्यूड है तो उसके साथ डेफिनेटली फियर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीज़ है उसके लिए आज ग्रैटिट्यूड है और कल के लिए फियर ना हो। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी कोई प्राप्ति नहीं है दुनिया में स्थूल रीति से जिसके लिए तुम एक्चुअली नशा अनुभव कर सको, लेकिन मैं जो तुम्हें मिला इसका तुम्हें नशा होना चाहिए। और मेरे द्वारा जो तुमने रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को जाना, और उस ज्ञान की धारणा से जो तुमने अपने अंदर गुणों शक्तियों को अनुभव किया, उसका तुम्हें नशा होना चाहिए कि मैं इतनी शक्तिशाली हूँ। मुझे बाबा ने मेरी शक्तियों से ऐसा परिचित कराया है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो मैं उस परिस्थिति से ज़्यादा पावरफुल हूँ, है ना। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि ब्रह्मा की रात के बाद ब्रह्मा का दिन, और ये जो ब्रह्मा की रात है ये विकारों के कारण है, और जितना हम गुण संपन्न शक्ति संपन्न बनते जाते हैं उतना हमारे लिए रात का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है ना। और आप कभी सोचना, बाबा हमें वो विधियां सिखाता है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है ना। मैं आज की मुरली सुनकर इतना वंडर खा रही थी कि ये जो अंतर्मुखता की विधि आज बाबा मुरली में सिखा रहे हैं। आज मुझे कोई क्लास में भी पूछ रहे थे शाम को कि ये अंतर्मुखता में जाते कैसे हैं, तो मैंने उनको बोला आपको पता है आपकी जो बुद्धि है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको आप बाहर भी फेंक सकते हैं और अंदर भी मोड़ सकते हैं, है ना। आप उसको चाहे तो जैसे चुंबक होता है ना, आप उसको इधर फेंकेंगे तो उधर लटक जाएगी, अंदर इस तरफ फेंकेंगे तो इस तरफ चली जाएगी। तो बुद्धि को आप आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स दोनों टर्न कर सकते हैं। और बाबा हमें ये कितनी सुंदर एबिलिटी सिखाते हैं, टर्निंग विद इन। ये जो हम दुनिया में बाहर से अंदर की तरफ जाना नहीं जानते थे, अंदर क्या है वही नहीं पता तो जाएंगे कैसे। तो बाबा ने हमें बाहर से अंदर जाना सिखाया, और बाबा ने हमें कितनी सुंदर बात सिखाई, अंदर और ऊपर एक ही है ना। अगर अंदर गए तो ऊपर अपने आप चले जाएंगे। जैसे आप देखो वो डोनट होता है ना, डोनट से आप अंदर जाए तो आउटर स्पेस और इनर स्पेस सेम है ना। एक वड़ा जो हिंदुस्तान में वड़ा जो होता है, तो वड़ा के अंदर जाएंगे और तो बाहर का स्पेस और अंदर का स्पेस सेम है। ऐसे ही जब हम अंदर की तरफ जाते तो अंदर जाना और ऊपर जाना सेम बात हो जाती है। तो बाबा हमें ये कितनी सुंदर चीज़ आज सिखा रहे हैं कि जैसे ही तुम अंदर जाते हो तो अपने आप ही ऊपर चले जाते हो, क्योंकि जैसे आत्मा है तो आत्मा जैसे ही फिजिकल वर्ल्ड से निकलती है तो वो तो है ही आत्मा ना। तो आत्मा अपने घर और अपने पिता के साथ नेचुरली कनेक्ट हो जाती है। तो मैं आज सोच रही थी ऐसा ऊंचा ज्ञान और ऐसी अमेजिंग विधि दुनिया में किसी को आती है? दुनिया में किसी को अंदर जाना आता है? दुनिया में किसी को ये थोड़ा सा भी आइडिया है कि अंदर क्या है और अंदर और ऊपर कैसे जाएं? तो ये किसी को भी नहीं पता। और बाबा ने हमें बताया कि जैसे ही तुम साइलेंस में जाएंगे
तो साइलेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे, अपने कॉन्शियस माइंड के परे जो हमारा कोर है आत्मा का, शांत पवित्र प्रेम स्वरूप, वहाँ पहुँच जाओगे। उससे और थोड़ा अंदर जाओगे, डीप जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, घर और बाबा के पास। तो ये अंदर की जर्नी है। और जैसे जैसे आत्मा अंदर जाती जाती है, और अंदर कैसे जाती है, साइलेंस की नाव पर बैठकर या साइलेंस के विमान पर। तो जितना जितना हम साइलेंस में जाते जाते, तो पहले अपनी जो कॉन्शियस थिंकिंग से निकलकर हम अंदर अपने कोर की तरफ चले जाते। वो कोर जो बिल्कुल शांत है, शिथिल है, पीसफुल है, पवित्र है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति संपन्न है। और फिर उस संपूर्णता से और हम अंदर जाते तो हम बिल्कुल डेड साइलेंस नहीं, पॉजिटिव साइलेंस के वर्ल्ड में चले जाते, जो हमारा शांति धाम है। और फिर बाबा के पास जो सर्वगुणों शक्तियों की खान है, तो बाबा हमें ये अंदर की यात्रा सिखला देते। और आप देखो बाबा कैसा है, रोज़ हमें थोड़ा थोड़ा ट्वीक करता रहता है मुरली में, और धीरे धीरे आत्मा जो है वो अंदर की यात्रा करने लगती है, उसको पता भी नहीं चलता। और बाबा आज कहते कि बीच बीच में तुम अपनी इंद्रियों से अलग हो जाओ, न्यारे हो जाओ। और कछुए का मिसाल बाबा देते हैं। जब हम अष्ट शक्तियाँ पढ़ते हैं तो पहली शक्ति जो है वो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ है। और वो जो पावर टू विड्रॉ है उसमें कछुए का चित्र दिखाते हैं। तो उस कछुए के चित्र में यही समझाया जाता है कि जैसे कछुआ है, वो परिस्थिति आती है तो अंदर चला जाता है, अपने अंगों को समेट लेता है। लेकिन उसके अंदर ये एक एबिलिटी कैसे आती है, क्योंकि वो नॉर्मली भी दिन भर में जब भी फ्री होता है, उसने खाया पिया, अपना काम किया, फिर वो अंदर चला जाता है, अपने अंगों को समेट लेता है। तो जो कछुआ बार बार अपने अंगों को समेटता है, उसको वो अभ्यास होता है। इसीलिए जब परिस्थिति आती है तो वो उन अंगों को समेट कर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। ऐसे ही बाबा हमें आज कहते कि तुम्हें जैसे भी समय मिले, आज बाबा एक शब्द यूज़ करते, निरंतर अंतर्मुखी। तो बिना अंतर के हमेशा ध्यान दो कि मैं अंतर्मुखी हूँ। देखो कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया, है ना। तो आत्मा जब शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाती है तो दुनिया का उसके लिए अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि दुनिया और आत्मा के बीच में ये शरीर इंटरफेस है, ये शरीर कनेक्शन है। तो ऐसे ही जब आत्मा शरीर में रहते भी शरीर की इंद्रियों, शरीर के भान से और अपने मन बुद्धि संस्कार की हलचल से अपने आप को न्यारा कर, समेट कर अपनी इसेंस में बैठ जाती है, तो जैसे बाहर की दुनिया उसके लिए ख़त्म हो जाती है। और जो बाबा कहते बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, कोई चुरपुर नहीं, जैसे दुनिया है ही नहीं। वो अवस्था आत्मा की बन जाती है जब हम इन इंद्रियों से और अपने मन बुद्धि संस्कार से अपने आप को डिटैच कर अपने स्वमान में, अपनी फुलनेस में, अपनी बीज रूप अवस्था में बैठ जाते हैं। आज वरदान में बाबा ने बीज रूप अवस्था शब्द यूज किया। बीज रूप क्या होता है, जैसे एक बीज होता है ना, बीज को कुछ भी चाहिए नहीं होता है, आप उसको बॉटल में भी भरकर सालों रख सकते हैं। उसको कोई हवा, कोई पानी, कुछ भी नहीं चाहिए होता है। जब वो बीज धरती के अंदर डाला जाता है तब उसको सब कुछ चाहिए होता है, तब उसको हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ऊष्मा भी चाहिए। लेकिन जब वो बीज बॉटल में है उसको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही बाबा कहते हैं अपनी सीड स्टेज में बैठो, अपनी संपूर्ण फुल अवस्था में, अपने आप को शरीर से न्यारा, इस धरती से न्यारा, देवभान की मिट्टी से न्यारा, मैं आत्मा बीज हूँ, कंप्लीट फुल हूँ, मेरे अंदर सब चीज़ है,
ज्ञान भी है, गुण भी है, शक्ति भी है, मैं अपनी आंतरिक स्थिति की मालिक हूँ, ये अनुभव कर कर अंदर बैठना। और जितना हम ये करते हैं तो हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के बीच में गैप बन जाता है। जितना जितना हम ये अभ्यास करते हैं ना, तो अभी क्या है, हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया ऐसे फंसी पड़ी है, दोनों ऐसे इंटरकनेक्टेड है। तो बाहर जो भी कुछ होता है उसका एकदम से इमीडिएट प्रभाव अंदर आता है। लेकिन जितना जितना हम ये अंतर्मुखता का अभ्यास करते हैं तो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में गैप बनता जाता है। और फिर क्या होता है, बाहर की जैसे हम अंतर्मुखता का अभ्यास करते, फिर दुनिया में तो हम रहते हैं ना, तो दुनिया में रहते हुए भी बाहर की जो परिस्थिति है, कोई चीज़ आंखों से देखी, कोई चीज़ कानों से सुनी, तो वो एकदम से हमारे मेमोरी ट्रैक को ट्रिगर नहीं करती। और फिर हम चॉइस ले पाते हैं कि मुझे इसमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम जो है वो हमारा लंबा होता जाता, और हम समझ पाते कि जो रिस्पॉन्ड करना है तो 1 सेकंड ही होगा कोई चीज़ देखने और हमारे बोलने के बीच, लेकिन उस 1 सेकंड में हम सोच समझ कर चॉइस लेकर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। कई बार मनुष्य आधे घंटे बोलता है और कहता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने इतना बोला या इतना मैंने आवाज़ में आया या मैंने गुस्सा किया। तो बाबा कहते वो अवेयरनेस रहती, क्योंकि आप अपने अंदर से कनेक्टेड हैं। तो जैसे एक लट्टू होता है ना, तो वो एक जगह एंकर्ड है तो हर जगह ठीक से घूमता है। ऐसे ही बाबा कहते अंदर हमारा एंकर इतना अच्छा होता कि बाहर की परिस्थिति हमें नहीं चलाती, हम एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड कर पाते। तो ये अंतर्मुखता का अभ्यास जो है वो हमें इंद्रियों की चपेट से निकालता है, चलायमानी से निकालता है। वो जो चलायमानी है ना, देखा और जीभ में पानी आ गया। आज बाबा चने का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, कि चने देखा और जीभ में पानी आ गया। आंखों से स्त्री के शरीर को देखा, अंदर काम विकार आया। कोई गीत सुना, पुरानी मेमोरी जाग गई, है ना। कोई बात सुनी, अपने अंदर इंसल्ट की फीलिंग आ गई। तो वो जो कानों से और आंखों से जो देखते सुनते एकदम से उसके चपेट में रहते हैं ना, वो चपेट से हम छूटते जाते हैं जितना जितना हम ये अंतर्मुखता का अभ्यास करते हैं। मैं आज इस चीज़ को जब सोच रही थी तो मेरे मन में ये बात आ रही थी कि जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं, कमरे में खिड़की भी है, दरवाजे भी हैं, खुले भी हैं, लेकिन आप चाहें तो आप उस कमरे में एक ऐसे कोने में बैठ सकते हैं कि खिड़की दरवाजे खुले होने पर भी आप उस खिड़की दरवाजे से देख नहीं रहे, या उससे उसके बाहर जो चल रहा है उसका आप पर असर नहीं हो रहा। तो ऐसे ही ये जो आँख कान नाक मुँह त्वचा है, ये हमारे खिड़की दरवाजे हैं। इनको हम बंद तो नहीं कर सकते दिन भर, तो आँख को बंद भी कर लेंगे, नाक को या कान को या जीभ को तो बंद करना बहुत मुश्किल होता है। तो इनको जब बंद नहीं कर सकते तो बाबा कहते हैं कि आँखों को भी बंद करने की क्या ज़रूरत है। तो जैसे ये खुले हैं, पर खुले होते भी आप वहाँ बैठे हैं जहाँ से आपको इनकी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। तो आप अपने कोर में बैठे हैं, आप उस स्थान पर बैठे हैं, अपने अंदर कॉन्शियसनेस के उस हिस्से में बैठे हैं जहाँ पर आपको इन इंद्रियों का प्रभाव नहीं पड़ता। और भले ही बाहर कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप उस स्थान पे बैठे हुए ऐसे सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं कि आपको बाहर की कोई भी डिस्टर्बेंस अफेक्ट नहीं कर पा रही। तो बाबा कहते हैं ऐसा एक स्मृति का कोना ले लो, ऐसा एक चेतना के, अंतर चेतना के उस गुफा में चले जाओ, ऐसे एक कॉर्नर में बैठो कि तुम्हारा सब कुछ आँख कान नाक मुँह त्वचा खुले हैं, लेकिन तुम जैसे अंदर की तरफ हो, अंतर्मुखी। मुरली में भी समझाया कि इसमें तो उसके अंदर जाकर हम बैठ गए हैं और निरंतर हम उस प्लेस से ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम
चाहे तो खिड़की की चपेट में आए, चाहे तो दरवाजे की तरफ देखें या अटेंशन दें, चाहे तो ना दें, चाहे तो हम अंदर की तरफ ही बैठे रहें, चाहे तो हम उधर झांक कर देखना चाहें और उधर कुछ करना है करना चाहे तो करें, नहीं तो ना करें। तो बाबा कहते अपने अंदर ऐसी एक पोजीशन ले लो कि बाहर की जो चीज़ है वो तुम चाहो तो रिस्पॉन्ड करो, चाहो तो ना करो। जैसे आप देखो, आपका दरवाज़ा है, आप जो घर में दरवाज़ा लगाते हैं या खिड़की बनाते हैं, तो कोई भी ऐसी खिड़की बनाता है जो बाहर से खुले और अंदर से ना खुले, है ना। हम हमेशा कौन से खिड़की दरवाजे बनाते हैं जो अंदर की तरफ से हम खोल सके, बाहर वाला ना खोल सके, है ना। तो बाबा कहते ऐसा दरवाज़ा तुम अपने अंदर की दुनिया का भी बनाओ जो तुम्हारी तरफ खुले, तुम चाहो तो खुले, तुम चाहो तो बंद हो, दूसरा कोई चाहे तो खुले, दूसरा कोई चाहे तो बंद हो। ऐसा दरवाज़ा खिड़की हमें नहीं चाहिए। तो बाबा हमें ये बहुत सुंदर आज अंतर्मुखता की विधि बताते, और बाबा कहते जैसे ही तुम अंदर जाते तो तुम उस ब्रिकुटी की कुटिया में बैठकर बाबा से मिलन मनाते रहो, और जब तुम्हारा दिल करे तुम आओ और बाहर मुक्ता में जो बाहर के काम है वो करो, लेकिन एंकर अंदर रख कर, और फिर जैसे ही फ्री हुए तो वहाँ चले जाओ। अभी हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं कि दिन भर बाहर मुखी रहते, कभी कभी अंदर जाते हैं, है ना। और अंदर जाते वक्त भी बाहर को ठीक पकड़ कर रखते हैं। कैसे रहेंगे, जैसे कि अगर हम बुद्धि से थोड़ा भी सोचना छोड़ देंगे ना तो दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। हाँ, तो हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग है। तो बाबा कहते हैं इसका उल्टा करो, अंदर बैठे रहो, किसी चीज़ को पकड़ कर मत रखो, जब काम करना है बाहर आओ, करो और फिर अंदर जाकर बैठ जाओ। तो मुझे तो आज मुरली में मज़ा ही आ गया, तो मैंने इसीलिए सोचा कि यही बातें आज करते हैं और थोड़ा सा योग अभ्यास करेंगे, और ये अंतर्मुखता की जो स्टेज है इसके बारे में अभ्यास करके फिर क्लास खत्म। शांत और स्थिर होकर बैठें। शरीर बिल्कुल स्थिर, आंखें भी बिल्कुल स्थिर। अपनी बुद्धि को बाहर से निकाल अंदर की तरफ मोड़ दें। मैं आत्मा इस शरीर रूपी मकान में बैठी, ये मकान पुराना है, पुरानी दुनिया का है। इसकी सारी खिड़कियां थोड़ी ढीली हो गई हैं। इन खिड़कियों से कभी कभी वो हवाएं आती हैं जो मुझ आत्मा को अनकंफर्टेबल बनाती है। अब मुझे ज्ञान मिला है, ये मेरा शरीर है। इसके आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा सब मेरे कंट्रोल में है। मैं मालिक हूँ। मैं मालिक
बचपन की सीट पर बैठ जाती हूँ। अपनी सारी इंद्रियों के दरवाजों को अंदर से बंद कर अपने मन के कमरे में एकांत में मैं आत्मा बैठती हूँ। मेरा मन का कमरा मुझ आत्मा और शिव बाबा की प्रेजेंस से सुंदर रंग और खुशबू से आलोकित है। अपने मन के कमरे को देखें, सफेद पवित्र प्रकाश से भरा। ये मेरा मन मंदिर, इसमें मैं दिव्य आत्मा और पवित्रता के सागर शिव बाबा मधुर मिलन मना रहे हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। इस प्रकाश में शांति और सुख समाया हुआ है। मेरा ये मन का कमरा एक दिव्य प्रकाश से आलोकित है। इस प्रकाश में मिठास, सुख का अनुभव, शांति और शीतलता का अनुभव समाया हुआ है। मैं शिव बाबा की किरणों की बाहों के अंदर हूँ और इस मधुर मिलन में मुझ आत्मा के सारे कष्ट, पीड़ाएं, दुख, कमजोरियां विलीन होती जा रही हैं। मैं आत्मा डबल लाइट बन इस लाइट के प्रकाश के अंदर हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। कुछ देर इस सुंदर सुखदायी अवस्था में बैठे। ओम शांति।